मेरे प्यारे देशवासियों, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचे तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूं। आज 23 मार्च 1931 की रात है। मेरे पास बस कुछ घंटे बचे हैं। ये ठंडी कोठरी, ये ऊंची ऊंची दीवारें, सब कुछ खामोश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती मेरा दिल की धड़कन सुन रही हो। मैं कलम उठाता हूं ताकि तुम्हें बता सकूं मैं शहीद क्यों हुआ, मैंने यह रास्ता क्यों चुना और क्यों मैं मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने जा रहा हूं। आज रात कोई नींद नहीं आएगी, न मुझे न तुम्हें, क्योंकि यह रात सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरी हिंदुस्तान की है। बाल्यकाल, मिट्टी में खेला, खून में आजादी का रंग में उस धरती पर पैदा हुआ जिसे लोग पंजाब कहते हैं। मगर मेरे लिए यह सिर्फ खेतों की जमीन नहीं थी, यह शेरों की जन्मभूमि थी। जब मैं पैदा हुआ तब मेरे पिता और मेरे चाचा जेल में थे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए। लोग कहते हैं हर बच्चा मां की लोरी सुनकर सोता है, लेकिन मैं उस घर में पला जहां लोरियों में भी आजादी के गीत गाए जाते थे। मेरा पहला खिलौना कोई गुड़िया या लकड़ी का घोड़ा नहीं था। मेरे हाथों में शुरू से ही मिट्टी की बनी बंदूक थी और दिल में आजादी का सपना। जलियांवाला बाग, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी साल 1919। मैं तब सिर्फ 12 साल का था जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया। सुना था, पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए मैंने 12 मील पैदल चलकर उस जगह को देखने का फैसला किया। जब पहुंचा तो वहां की मिट्टी अब भी लाल थी, दीवारों पर गोलियों के निशान और हवा में खून की महक। लोग वहां खड़े थे, पर उनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, जैसे दर्द अब पत्थर बन गया हो। मैंने झुककर उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया और दिल से लगा लिया। तभी अपने आप से वादा किया, जब तक इस मिट्टी से अंग्रेजी राज का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। उस दिन मैं बच्चा था, लेकिन उस पल के बाद मैं सिर्फ बच्चा नहीं रहा, मैं क्रांति का सिपाही बन गया। शायद तुम्हें लगता होगा कि आजादी की लड़ाई बंदूक से शुरू होती है, लेकिन सच कहूं तो यह लड़ाई दिल से शुरू होती है। और मेरा दिल जलियांवाला बाग में ही हमेशा के लिए बदल गया। अगर आप चाहो तो अगला भाग मैं यहीं से शुरू करूंगा। युवा भगत, विचार, क्रांति और लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं पढ़ाई छोड़कर क्रांति के रास्ते पर उतरा।